इंजीनियर्स की फौज खड़ी की, डिग्रियां देखी, पैसा बहाया और दिया क्या तुमने मुझे? ये कबाड़, सिर्फ कबाड़। मैं इस रोबोट को सही कर सकता हूँ। मुझे एक मौका चाहिए, मैं इसे फिर से जिंदा कर दूंगा। क्या कहा तूने भिखारी? तेरी औकात है इसे ठीक करने की? इस ठीक करने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट भी फेल हो गए। हमने इसमें 500 करोड़ लगाकर दिन रात एक करके भी हम इसे ठीक से नहीं बना पाए। तू तो किस खेत की मूली है? साल 2026 का भारत, आसमान को छूती इमारतें और हर तरफ होलोग्राम के विज्ञापन। इस शहर के बीचों बीच एक विशाल काली इमारत थी जिसका नाम था सिंटेक्स रोबोटिक्स। ये देश की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी रोबोट बनाने वाली कंपनी थी। कंपनी के सीईओ मिस्टर आर्यन खन्ना अपने कॉन्फ्रेंस रूम में पसीने से तरबतर खड़े थे। उनके सामने कांच की दीवार के उस पार प्रोजेक्ट जीरो खड़ा था। यह एक रोबोट था जिसे बनाने में पिछले 5 सालों में 500 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। इसे इंसानों की तरह चलना, सोचना और काम करना था। लेकिन आज लॉन्च का दिन था और नतीजा तबाही वाला था। जैसे ही मुख्य इंजीनियर ने रोबोट को ऑन किया, उसकी आंखों में लाल बत्ती जली। वह सीधा खड़ा होने के बजाय कांपने लगा। उसकी हाइड्रोलिक बाहें बेकाबू होकर घूमने लगीं। इसे बंद करो! आर्यन चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोबोट ने पास रखे कंट्रोल पैनल पर एक जोरदार मुक्का मारा। चिंगारियां निकलीं और कांच की दीवार चटक गई। वह रोबोट एक रक्षक नहीं बल्कि एक पागल लोहे का दानव लग रहा था। वह लड़खड़ाया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसके अंदर से काला धुआं निकलने लगा। आर्यन खन्ना अपना सिर पकड़कर बैठ गए। इन्वेस्टर्स का दबाव, मीडिया के सवाल और करोड़ों का नुकसान, सब कुछ उनकी आंखों के सामने घूमने लगा। गुस्से में आर्यन लैब के अंदर गए। उन्होंने पास रखा एक भारी हथौड़ा उठाया और पागलों की तरह उस रोबोट पर वार करने लगे। बेकार है, ये सब बेकार है। आर्यन चिल्लाए, इंजीनियर्स की फौज खड़ी की, डिग्रियां देखी, पैसा बहाया और दिया क्या तुमने मुझे? ये कबाड़, सिर्फ कबाड़। उन्होंने सिक्योरिटी को हुक्म दिया, इस कचरे को अभी के अभी मेरी नजरों से दूर करो। इसे कंपनी के पीछे वाले डंपिंग ग्राउंड, कूड़ा घर में फिकवा दो। मुझे इसका एक पुर्जा भी नहीं देखना। उसी रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। सिंटेक्स टावर के पीछे शहर का सबसे बड़ा कूड़ा घर था, जहां शहर भर का इलेक्ट्रॉनिक कचरा फेंका जाता था। वहां की बदबू और गंदगी के बीच 12 साल का एक लड़का छोटू अपनी पुरानी फटी हुई बोरी लेकर घूम रहा था। छोटू के पास कोई डिग्री नहीं थी, न ही कोई स्कूल था। उसका स्कूल यह कचरा था। वह बचपन से टूटे हुए रेडियो, फेंके गए फोन और जल चुकी मोटरों से खेलता था। उसमें एक अजीब कुदरती हुनर था। वह मशीन की आवाज सुनकर बता देता था कि खराबी कहां है। वह तारों को ऐसे जोड़ता था जैसे कोई चित्रकार पेंटिंग बना रहा हो। बारिश में भीगते हुए छोटू की नजर एक विशाल धातु के ढेर पर पड़ी। वह प्रोजेक्ट जीरो था जो कीचड़ में आधा ढंसा हुआ था। आम इंसान के लिए वह टूटा हुआ कबाड़ था, लेकिन छोटू की आंखों में चमक आ गई। वह धीरे से रोबोट के पास गया। उसने रोबोट के सीने पर हाथ रखा। मशीन ठंडी थी, लेकिन छोटू को लगा जैसे उसके अंदर अभी भी दिल धड़क रहा है। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा जंग लगा हुआ पेचकस स्क्रू ड्राइवर निकाला। उसने रोबोट के पीछे का पैनल खोला। अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। इतनी जटिल वायरिंग उसने कभी नहीं देखी थी। लेकिन उसकी तीखी नजर ने कुछ पकड़ा। एक बहुत ही बारीक तार जो सेंसर से जुड़ा था, वह अपनी जगह से हल्का सा खिसका हुआ था, और एक गियर जो संतुलन बनाने के लिए था, वह उल्टा लगा हुआ था। इन्होंने दिमाग तो बहुत लगाया, पर इसे महसूस नहीं किया। छोटू जानता था कि वह इसे ठीक कर सकता है, लेकिन उसे बड़े औजार चाहिए थे और बिजली चाहिए थी। उसने इधर उधर देखा। बारिश तेज हो रही थी। उसने एक फैसला लिया। वह उस भारी भरकम रोबोट को, जो अब निष्क्रिय था और घिसटा जा सकता था, छोटू रोबोट को खींचने लगा। उसने पूरी रात लगा दी। उस भारी मशीन को इंच इंच करके घसीटते हुए वह सुबह तक सिंटेक्स कंपनी के मुख्य गेट पर पहुंच गया। वह कीचड़ से सना हुआ था। उसके कपड़े फटे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी। सुबह के 8 बज रहे थे। कंपनी के गार्ड्स ने देखा कि एक गंदा सा भिखारी बच्चा उनके करोड़ों के अब कचरा बन चुके रोबोट को गेट पर खड़ा करके हाँफ रहा है। गार्ड्स उसे भगाने के लिए डंडे लेकर दौड़े। पागल है क्या? यहाँ कबाड़ बेचने आया है? तभी एक काली कार वहां रुकी। शीशा नीचे हुआ। अंदर आर्यन खन्ना बैठे थे। उनकी आंखें लाल थीं और चेहरा उतरा हुआ था। छोटू ने गार्ड्स को धक्का दिया और चिल्लाया, साहब, ये कबाड़ नहीं है, ये जिंदा है। बस इसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मुझे औजार दो, मैं इसे चलाकर दिखाऊंगा। आर्यन ने उस बच्चे को देखा। आर्यन खन्ना ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकले। उनके महंगे जूतों पर कीचड़ के छींटे पड़े, लेकिन उनका ध्यान उस बच्चे पर था। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? आर्यन की आवाज भारी और सख्त थी। छोटू, जो ठंड से कांप रहा था, सीधा खड़ा हुआ। उसकी आंखों में डर नहीं, विश्वास था। साहब, आपके इंजीनियरों ने इसे दिमाग से बनाया है, दिल से नहीं। इसमें एक संतुलन की कमी है जो मैं ठीक कर सकता हूं। बस मुझे एक मौका और कुछ औजार चाहिए।
पीछे से कंपनी के मुख्य इंजीनियर मिस्टर वर्मा और उनकी टीम भी आ गई। उन्होंने छोटू को देखा और जोर से हंस पड़े। मिस्टर खन्ना, वर्मा ने व्यंग्य से कहा, अब हम इस सड़क छाप भिखारी की बात सुनेंगे। हमने MIT और IIT से डिग्रियां ली हैं, सालों रिसर्च की है। जो मशीन हम ठीक नहीं कर पाए वो यह अनपढ़ कचरा बीनने वाला ठीक करेगा? यह मजाक है। दूसरे इंजीनियर ने भी ताना मारा, अरे इसे लगता होगा कि यह कोई पुराना रेडियो है जिसे ठोक पीट कर चला देगा। सिक्योरिटी, इससे बाहर फेंको। गार्ड्स आगे बढ़े, लेकिन आर्यन ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। आर्यन के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी और उस बच्चे की आंखों में वह जिद थी जो कभी आर्यन में हुआ करती थी। आर्यन ने कहा, अंदर आने दो इसे। लेकिन सर, वर्मा ने विरोध करना चाहा। मैंने कहा, इसे अंदर ले आओ और जो औजार ये मांगे इसे दे दो। वैसे भी वो मशीन अब कचरा है, ये उसे और कितना ही खराब कर लेगा। आर्यन ने फैसला सुना दिया। छोटू को उस हाईटेक लैब में ले जाया गया। चारों तरफ सफेद रोशनी, कंप्यूटर स्क्रीन और AC की ठंडक थी। छोटू वहां एक काले धब्बे जैसा लग रहा था।